अच्छा जी, ऑफ़र्स जो होती हैं, ऑफ़र बेसिकली आप जितने भी एलिजिबल बायर्स होते हैं, आप एलिजिबल बायर को एक डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ़र कर देते हैं। लाइक आप कहते हैं कि 5% डिस्काउंट है, अगर आप बाय कर लें तो कर लें। एलिजिबल बायर्स का मतलब ये होता है कि ईबे डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स के जो आपके प्रोडक्ट को वॉच कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब किया होता है, आप उनको एक सिंपल ऑफ़र सेंड करते हैं, उनको एक मैसेज आता है कि जनाब ये प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे बाय कर लेते हैं। जबकि बेस्ट ऑफ़र जो है, बेस्ट ऑफ़र एक और चीज़ है। बेस्ट ऑफ़र इज़ द वन ऑफ द बेस्ट जो है ना टूल है ईबे का, और इसका यूज़ जिन लोगों को आता है वो लोग चैम्पियन है, यकीन रखें उनको बहुत ज़्यादा सेल्स आती हैं, जिनको बेस्ट ऑफ़र को जो है ना यूटिलाइज़ करना आता है। बेस्ट ऑफ़र एक्चुअली आप बेस्ट ऑफ़र अपना जो भी आपका बायर है, आप उसको एक फ्री हैंड दे देते हैं कि भाई बताएं आपकी क्या विलिंग है, आप इस प्रोडक्ट को कितने में बाय कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ़र एक टूल इसलिए है कि बेस्ट ऑफ़र ईबे के ऊपर एक मेजॉरिटी, बल्कि बहुत बड़ा जो है ना एक चंक है बायर्स का, जो ईबे पे आते ही ना बेस्ट ऑफर्स की तलाश में निकल पड़ते हैं कि बेस्ट ऑफर किस पे लगी हुई है। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है जब आप बेस्ट ऑफर एलिजिबल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अपनी उसके ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो बायर आपकी प्रोडक्ट को देखता भी है, उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, और बायर के पास चांस होता है कि वो बता सके कि भाई आपकी जो 10 पाउंड की प्रोडक्ट लगी हुई है वो उसको 9 पाउंड में विलिंग है बाय करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ़र और ऑफ़र में सिंपली ये फ़र्क ये है कि ऑफ़र में आप एलिजिबल बायर को बता देते हैं कि भाई मेरी 10 पाउंड की प्रोडक्ट है, 9 में लेना चाहो तो ले लो। जबकि जो बेस्ट ऑफ़र है इसमें बायर को ये पता नहीं होता कि एक्चुअली जो है आप कितना जो है ना उसे डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। आपकी 10 पाउंड की प्रोडक्ट को वो 8 पाउंड भी कर सकता है कि मैं 8 पाउंड पे ले सकता हूँ। अगर आप विलिंग होंगे तो आपकी उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसकी ऑफ़र डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि आपको नंबर ऑफ़ बायर ज़्यादा मिलेंगे, और उसमें से बहुत सारे बायर ऐसे होंगे जो रीज़नेबल आपको ऑफ़र देंगे और उसके ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल कर देंगे। बेसिकली जब इस तरह की बेस्ट ऑफ़र्स लगाई जाती हैं तो प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज़ करके रखा जाता है, हाई करके रखा जाता है, फिर उसके ऊपर आप जो है ना बेस्ट ऑफ़र लगाते हैं और उसको इतनी प्राइस रिड्यूस करते हैं कि कोई भी बायर जब अपनी प्राइस कोट करता है तो ऑटोमेटिकली वो एक ऐसी प्राइस होती है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब बेस्ट मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ बेस्ट ऑफ़र लगाने के लिए। देखें, आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, यहाँ आपको जो है ना ऐड बेस्ट ऑफ़र का ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन सेंड ऑफ़र का आप बटन आपको नज़र नहीं आएगा। सेंड ऑफ़र का जो है ना आपको बटन तब नज़र आएगा जब सर्टेन जो है ना क्राइटेरियाज़ को ये प्रोडक्ट फुलफ़िल करेगी, तो आप उसके ऊपर ऑफ़र लगा सकते हैं। जब आप ऑफ़र लगाएंगे तो सीधा सीधा जो भी इसका बायर होगा उसको मैसेज चला जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। लेकिन जब आप बेस्ट ऑफ़र जहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो बेस्ट ऑफ़र जो है वो बायर को कोई मैसेज नहीं जाएगा। हर बायर को पता होगा, जब भी कोई बायर इस प्रोडक्ट को देखेगा तो उसको शो हो रहा होगा कि बेस्ट ऑफ़र लगी हुई है। तो बेस्ट ऑफ़र जिस पे लगी होती है तो बायर के पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो डायरेक्ट जब उसे बाय करने लगता है तो उसके पास प्राइस का जो बटन है, प्राइस का जो उसके पास टैब होता है, उसके अंदर वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस चूज़ कर सकता है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो जब आप यहाँ पे ऐड बेस्ट ऑफ़र पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ऑफर्स ऑफ एट लीस्ट, यहाँ पे आप परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज ऑफ का आप लेट्स सपोज 5% आपने डिसाइड किया है कि 5%। अब ये 14.05 की प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे फ्री शिपिंग है, ऑफ़र के बाद ये 13.35 की हो गई है। तो यहाँ पे जब भी ये आप इसको इनेबल करेंगे, यहाँ ऐड बेस्ट ऑफ़र करेंगे, ऐड बेस्ट ऑफ़र कर देंगे, ठीक है जी। अब ये 13 समथिंग जो अमाउंट बनी थी उससे ऊपर कोई भी ऑफ़र आएगी तो वो ऑर्डर की शक्ल में आपके पास आ जाएगी। उससे नीचे जो भी आपके पास ऑफ़र आएगी वो यहाँ आपको मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि भाई आपका बायर इतनी अमाउंट आपको ऑफ़र कर रहा है, आपको एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो आप अगर उसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ऑर्डर उसी वक्त आ जाएगा, अगर आप उसे डिक्लाइन कर देंगे आपको ऑर्डर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे एक और चीज़ देखें, बेस्ट ऑफ़र के अंदर यहाँ पे 13.35 है इसकी, ठीक है। 13.35 तक जो है ना, अगर ये आपका जो बायर है 13.35, 13.36 भी कोट करेगा ना तो उसका ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा। तो 13.34 करेगा तो उसकी ऑफ़र जो है वो आपके पास एक मैसेज की सूरत में आ जाएगी, वो डिक्लाइन नहीं होगी।
इस केस में क्या होगा, 13.34 पे जैसे ही आएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि बायर आपका 13.34 कर रहा है, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो उसमें आपको क्या होगा, आप अगर आपको सूट नहीं कर रहा, आपको लॉस है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिक्लाइन कर देंगे। अगर आपको सूट कर रहा है, आपको प्रॉफिट है, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको मैसेज जरूर आएगा। लेकिन जब आप ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन ऑफर करेंगे, लेट्स सपोज 13.34 को अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं, तो 13.34 पे जब भी 13.34 या उससे नीचे जो भी अमाउंट कोट करेगा आपका बायर आपको, तो आपको मैसेज नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। बायर को उसी वक्त मैसेज चला जाएगा कि भाई आप इस प्राइस के ऊपर ये ऑफर जो है कोट नहीं कर सकते, आपका जो सेलर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको अलाउ नहीं करते, आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो चाहे फिर ये आपको जितनी भी अमाउंट पे ऑफर करेगा ये वाला बंदा, जो भी बंदा बाय करेगा, वो आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा मैसेज से बचने के लिए आप इसको भी 13.34 कर लें, 13.30 कर लें, कि 13.30 तक जो है अगर जाएगा तो डिक्लाइन हो जाएगा। फिर 13.31, 13.32, 13.33 और 34, इस पे अगर कोई ऑफर करता है तो वो आपको मैसेज आ जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन 13.35 और इससे ऊपर जो भी प्राइस कोट की जाएगी, उस पे आपकी बेस्ट ऑफर जो है एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने बेस्ट ऑफर की सेटिंग करनी है, और ये एक बहुत अच्छा टूल है ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ज़्यादा सेल्स लेने के लिए आपको बेस्ट ऑफर्स ज़रूरी तौर पे जो है लगानी चाहिए। अब देखें, इसका मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट ऑफर जो है, इस बेस्ट ऑफर का एक चीज़ और देख लें कि ये बायर को पता नहीं चलेगा, इस चीज़ का बायर को पता नहीं होगा कि एक्चुअली 13.35 तक मैंने जाना है। ठीक है, ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ और क्लियर करनी है कि बायर जो है उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने कहाँ तक जाना है। वो 13.30 से अगर नीचे जाएगा तो उसकी ऑफर खुद ब खुद डिक्लाइन हो जाएगी। फिर वो अगली अटैम्प्ट करेगा, वो 13.35 करके देगा, 13.35 करेगा तो उसकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। लिखा हुआ बिल्कुल नहीं आएगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, इसके ऊपर कितना डिस्काउंट अवेलेबल है। ये देखें, ये प्राइस है जी इसकी, ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता, इसका भी बता देता हूँ। ठीक है जी, इसके ऊपर ये आपको जो है ना ऑफर्स जो भी आती हैं, इसके ऊपर यहाँ पे भी आपको ऑफर्स, मैनेज ऑफर्स की आता है। और यहाँ पे ना आपको प्राइस जो है, ये प्राइस 14.05 और बेस्ट ऑफर, ये देखें बेस्ट ऑफर का ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है। यूएस के अंदर इसके नीचे भी लिखा हुआ आ जाता है और बेस्ट ऑफर। ठीक है, यहाँ आपको देखें, बाइट 9 करेंगे तो 14.05 पे करेंगे, मेक एन ऑफर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफर कोड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ आपको देखें, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्वांटिटी 1 मैसेज में आप, ये जो बायर के लिए है, बायर जब भी आपको यहाँ से जो है ना आपकी रीज़नेबल प्राइस जो आपने सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ पे कोड करके कंटिन्यू करेगा तो आपको ऑर्डर आ जाएगा। तो सिंपल जिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर्स लगती हैं उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह के 2 बटन एक्टिव हो जाते हैं, यूएस के अंदर यहाँ प्राइस के नीचे भी और बेस्ट ऑफर का ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि बाइट नाउ के बजाय हम मेक ऑफर को चूज़ करें। तो बेस्ट ऑफर जो है इसका ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे ये आपको शो हो जाती है। अब जो सिंपल ऑफर्स है ना जी, ऑफर्स में ये होता है कि एलिजिबल बायर्स, अब ऑफर आप ऑफर नहीं सेंड कर सकते। आप ऑफर के लिए देखें, अगर आप ऑफर सेंड करेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा ये क्विक फिल्टर्स के अंदर सेंड ऑफर्स के लिए 14 एलिजिबल हैं। 14 एलिजिबल क्यों हैं? 14 जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर वॉचर्स हैं, लोगों ने इनके ऊपर जो है ना उनको वॉच कर रखा हुआ है, तो आप इनके ऊपर जो है ऑफर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद सेंड ऑफर पे क्लिक करें। सेंड ऑफर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप 5% इंक्लूड करेंगे। ये देखें, इनकी न्यू प्राइसेस यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। अलाउ काउंटर ऑफर पे करेंगे तो वो अगला बंदा अपनी प्राइस भी आपको कोड कर सकता है, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, लेकिन आप ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात आपके पास इतना क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिकली सेंड ऑफर को भी आप डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। न्यू बायर के लिए अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी बायर आया है आपके पास या कोई भी प्रोडक्ट जो एलिजिबल हुई है उसको अब अगर ऑटोमेटिकली आप इस प्लान के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, ऑफ़र को सेंड कर देंगे। आप जैसे ही इसको सेंड करेंगे
तो ये ऑफ़र चली गई है। अब जितने भी लोगों ने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना सब्सक्राइब किया हुआ है, वॉचर्स जो है ना इस प्रोडक्ट को वॉच कर रहे हैं, वो उनके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा कि जनाब 5% डिस्काउंट अवेलेबल है। अब ये इसके ऊपर एक एरर आ रहा है कि ये एलिजिबल नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम किसी और प्रोडक्ट के ऊपर भी ऑफ़र सेंड कर सकते हैं। सेंड ऑफ़र पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर भी आप परसेंटेज ऑफ पे क्लिक करेंगे, 5% करेंगे आप, ठीक है जी। ये दोनों डीसेलेक्ट रखेंगे आप, सेंड ऑफ़र कर देंगे। तो ये जितने भी एलिजिबल बायर्स हैं वो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट की ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ़र और ऑफ़र में ये फ़र्क है कि ऑफ़र एलिजिबल सिर्फ बायर को आप सेंड करेंगे, जो ईबे आपको रिकमेंड करता है कि आप इनको सेंड करें, और वही बायर आपसे बाय कर सकते हैं। जबकि बेस्ट ऑफ़र जो है वो प्रोडक्ट जितने भी आपके बायर हैं, जो भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आप या तो फाइनल प्राइस के ऊपर बाय कर लें, या इसके ऊपर ऑफ़र भी अवेलेबल है, आप अपनी जो है ना प्राइस कोड करें जितना आप विलिंग हैं, तो उस प्राइस पे जो है सेलर उसको एक्सेप्ट कर ले या डिक्लाइन कर ले। तो ये ऑफ़र्स और बेस्ट ऑफ़र्स का एक कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और कोशिश करें कि आप बेस्ट ऑफ़र्स जो है अपनी हर लिस्टिंग पे करें, ठीक है। कोशिश करें कि आप जो भी प्राइस सेट कर रहे हैं उसमें $3 से $4 ऐड कर लें, ठीक है, और फिर उसके ऊपर, या ज़्यादा भी नहीं करते तो लेट्स सपोज 5 to 7% आप इंक्रीज़ कर दें, और फिर बेस्ट ऑफ़र में जाके 5 to 7% का डिस्काउंट ऐड करके बेस्ट ऑफ़र लगा दें। होपफुली आपको इससे अच्छी सेल्स आएंगी। तो यहाँ तक जी बेस्ट ऑफ़र्स मैंने आपको